क्वेश्चन देखने के लिए लंबा होता है, क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा लिखा रहता है, लंबा लंबा लिखा रहता है। आपको देख कर डर लगेगा भाई कितना लंबा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन नहीं, जो क्वेश्चन फिजिक्स में जितना ही लंबा होता है उसमें बहुत चीज वो दे देता है। तो हर जगह फार्मूला को रटिए नहीं, बल्कि फार्मूला को डिराइव कीजिए अपने आप से। यह क्वेश्चन जो है बनाने में आपको अधिक से अधिक लगेगा तो 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। यही क्वेश्चन आप बना तो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो नीट का मैक्सिमम फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है वह कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। नीट से रिलेटेड ये किस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछता है, उसका सॉल्यूशन कैसे आप कीजिएगा वो लेकर आते रहेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स पार्ट 1 और फिजिक्स पार्ट 2 दोनों में बहुत सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं और बहुत सारा चैप्टर ही पढ़ना बाकी है। अभी फिलहाल में जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो 5 मई को एग्जाम होने वाला है, वो लोग अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं, मॉडल सेट बनाना शुरू कर दिए हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि देखने में बहुत लंबे होते हैं, लेकिन अगर किसी को फिजिक्स का कॉन्सेप्ट या उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वह बनाने में आधा मिनट का भी समय नहीं लगता और वो क्वेश्चन आसानी से सही बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वह केवल और केवल फार्मूला को ढूंढते हैं। तो फिजिक्स में डिराइवेशन के आधार पर सैकड़ों फार्मूला बन जाता है। तब कितना फार्मूला को याद रखिएगा? सारा फार्मूला को याद करने से अब परीक्षा हॉल में जब बैठिएगा तब खुद ब खुद कंफ्यूजन होने लगेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपका फार्मूला भी थोड़ा ट्विस्ट होते जाएगा। तो आप किसी एक फार्मूला को रट करके गए हैं, उसका थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा तो उस फार्मूला पर नहीं बनेगा। तो इसलिए यह बेहतर होगा कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके दिमाग में यह बैठाइए कि यह किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है और उस टॉपिक का कंसेप्ट क्या है। तब होगा क्या कि जैसे ही आपको उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि हमारा उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जो आप लॉन्ग फॉर्म में फार्मूला के आधार पर बनाते हैं वह बहुत शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन देखने के लिए लंबा होता है, क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा लिखा रहता है, लंबा लंबा लिखा रहता है। आपको देख कर डर लगेगा भाई कितना लंबा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन नहीं, जो क्वेश्चन फिजिक्स में जितना ही लंबा होता है उसमें बहुत चीज वो दे देता है। आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है और कंसेप्ट पर आधारित जो क्वेश्चन होता है उसका अप्लाई कर देना है। तो हर जगह फार्मूला को रटिए नहीं, बल्कि फार्मूला को डिराइव कीजिए अपने आप से। अब जैसे मान लीजिए कि सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़े हैं, सर्कुलर मोशन में किस टाइप का क्वेश्चन नीट में दे सकता है ताकि आप उलझ जाइए लंबे क्वेश्चन में, लेकिन होता है बहुत छोटा क्वेश्चन। तो आइए हम एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हुए हैं। ऑलरेडी देखिए ये बोर्ड पर ये क्वेश्चन है 1 2 3 4। देखने में क्वेश्चन ये 5 लाइन का लग रहा है, यह सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ करके अगर हमको ये पता चल जाएगा, देखिए क्वेश्चन का कहता है कि ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टेबल। ठीक है, यानी कि 5 किलोग्राम का कोई एक ऑब्जेक्ट है जो टेबल के टॉप पर रखा गया। तो देखिए हम समझाने के लिए ऑलरेडी फिगर बना दिया है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसको स्मॉल मास लिखे हैं। यह स्मॉल मास ही आपका दे दिया है 5 kg, यह टेबल पर रखा हुआ है। कहता है कि इट इज अटैच्ड विथ एन अनदर बॉडी ऑफ मास 10 kg विथ ए मासलेस स्ट्रिंग पासिंग थ्रू ए होल मेड ऑन द टेबल एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्मॉलर मास। कहता है कि एक दूसरा मास m, यह माने इसके बारे में कह रहा है 10 kg, कि यह जो है एक पतले धागा से इस मास से बंधा हुआ है, और यह जो धागा है वह ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर, माने कि एक तरह से r बराबर ऐसे समझिए 10 सेंटीमीटर, यह r हो गया, 10 सेंटीमीटर पर होल है, और उसी होल से टेबल के नीचे एक m द्रव्यमान का वस्तु लटका हुआ है। कहता है कि इफ द लार्जर मास इज हैंगिंग फ्रीली डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ लटका हुआ है, माने कि यह बड़ा मास जो है इस होल से जो स्ट्रिंग आ रहा है इससे बंधा हुआ है और ये नीचे लटका हुआ है डाउनवर्ड, देन व्हाट विल बी द मिनिमम सर्कुलर स्पीड ऑफ द स्मॉलर मास
सो दैट द होल सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। कहता है कि तब इसको कम से कम कितना सर्कुलर स्पीड दिया जाए ताकि यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में क्यों कह रहा है? मान लीजिए कि अगर इसको हम नहीं घुमाते हैं, सबसे पहले तो यह है 10 kg का और यह है 5 kg का, तो जाहिर सी बात है कि यह फ्रीली लटक रहा है, तो इसके नीचे की तरफ इसका वेट काम कर रहा है, W बराबर mg, जो नीचे उसको खींच रहा है। और यह है m जो है 5 kg का है, तो जाहिर सी बात है कि यह 10 kg वाला वेट जो है इसको खींच लेगा नीचे की तरफ, क्योंकि बिल से एक होल से रस्सी गया हुआ है। तब कहता है कि किस स्पीड से इसको टेबल पर एक सर्कुलर मोशन दे दें ताकि यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि यह होल से अगर यह r दूरी पर, कितने दूरी पर है कि 10 सेंटीमीटर की, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब कि यह जो r है वो 10 सेंटीमीटर की, कि यह हमेशा 10 सेंटीमीटर पर बना रहे इस होल से। तो सबसे बड़ी चीज है कि यह तो स्पष्ट हो गया कि एक सर्कुलर मोशन दिया जा रहा है, तो सर्कुलर मोशन से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर्कुलर मोशन का इसमें कंसेप्ट आएगा। अब हमको सोचना है कि इसको नाचा देने से क्यों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यहीं पर कंसेप्ट छुपा हुआ है। ऐसे तो क्लियर है कि जब इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही इसको रेस्ट में छोड़ देंगे, तो यह 10 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका मास नीचे ग्रेविटेशनल mg काम कर रहा है और यह 5 kg का है, तो जाहिर सी बात है कि यह नीचे की ओर खींच लगा चला आएगा नीचे। लेकिन जब इक्विलिब्रियम यानी कि जो जहां है ऐसे ही बने रहे, मतलब कि यह होल से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर है तो 10 सेंटीमीटर पर ही बना रहे, इसके लिए कहता है कितना सर्कुलर स्पीड दिया जाए। तो अब कंसेप्ट यही छुपा हुआ है कि स्पीड दे देने से क्या होगा कि वह नहीं खींचाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसके बाहर के तरफ एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो यह जो नीचे खींचने वाला काम करता है, जब इसको हम ऐसे घुमा देंगे सर्कुलर मोशन में, इस तरह मान लीजिए सर्कुलर मोशन दे दिए, तो इसमें बाहर के तरफ, माने बाहर के तरफ इस डायरेक्शन में एक बल लगेगा जिसको बोलते हैं mv²/r। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस बड़े ऑब्जेक्ट का वेट के बराबर हो जाएगा, जिस वेट से नीचे की ओर यह खींच रहा है। तो सीधा सीधी कंसेप्ट हो गया कि क्वेश्चन को पढ़ करके पहले आपको यही समझ लेना है कि यह किस टॉपिक से रिलेटेड है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो mv²/r है वह इस mg के बराबर होगा। तो सीधा सीधी हो गया कि इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, यह हो गया mv²/r, वह इस mg के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है कि कहता है कि व्हाट विल बी द मिनिमम सर्कुलर स्पीड। क्योंकि मिनिमम इसलिए कह रहा है कि कम से कम कितना हो कि वो बैलेंस बन जाए, तो यही v निकालना है। तब यही से सीधा सीधे हो गया v² बराबर हो गया mg/m, यानी कि सिंपली v क्या हो गया, तो √m g/m। अगर इस तरह का कहीं क्वेश्चन है तो देखिए, अब सवाल है कि कहीं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आइएगा तो कहिएगा कि यह एक फार्मूला बन गया। यह फार्मूला नहीं है, यह तो इस कंसेप्ट से डिराइव होकर के आया। कोनो गारंटी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, इसको दूसरे तरीका से भी पूछ सकता है, दूसरे तरीका से भी वह पूछ सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है उसका कंसेप्ट मात्र यही 2 लाइन में सिमट गया है। तो अब इसका आंसर लिखना होगा तो यहीं पर उसका वैल्यू पुट कर दीजिए √अंडर। अब जिसे इसका m कैपिटल m है तो 10, तो 10 g का मान 9.8, अगर नहीं दिया है तो 9.8 दे देगा, तो जितना देगा उतना रखेंगे। r जो है 10 सेंटीमीटर है तो 10/100 करना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में बदलना जरूरी है, और डिवाइडेड बाई m यानी कि हो गया 10 का नहीं 5 kg है, सॉरी यह 5 kg है, 5 हो गया। तो ये देखिए, ये आपको 10 से 100 कट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर दीजिए। देखिए 9.8 बाई 5 है,
तो इसको सोल्व करने का तरीका है कि सबसे आसान एक तो है कि आप सीधे सीधे सोल्व कीजिएगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हाई हो जाएगा 19.6, हाई हो जाएगा 10। अब यहां से डेसिमल उड़ा दीजिएगा तो रूट अंडर, यहां कर देते हैं साइड से, रूट अंडर डेसिमल को नीचे ला दीजिए तो 196/100। 196 होता है 14 का, 100 10 का, यानी कि 1.4 मीटर पर सेकेंड, यहां लिख देते हैं, यानी कि 1.4 मीटर पर सेकेंड। अब यही जो मिनिमम स्पीड है जिससे यह घूमेगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है आपका इक्विलिब्रियम। देखिए अब यहां भी एक तरीका है सोल्व करने का कि कितना आपको कम समय लगेगा। अब 9.8/5 को ही आप सोल्व करना शुरू कीजिएगा तो यह लंबा हो जाएगा। हम जानते हैं बहुत सारा क्वेश्चन बनाते 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 आपका आइडिया हो जाएगा कि 9.8 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19.6 आता है, जो कि वह 14 का स्क्वायर होता है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे तो यह 19.6 हो गया, नीचे 10 हो गया, यहाँ से एक डेसिमल उड़ा के नीचे कर दिए 10, तो देखिए दोनों कंप्लीट स्क्वायर में आ गया। तो ऊपर का 14, नीचे का 10, 1.4 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो यह क्वेश्चन जो है बनाने में आपको अधिक से अधिक लगेगा तो 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि यह आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यह कैलकुलेशन करने का तरीका मालूम नहीं है, तो उस कंडीशन में यही क्वेश्चन आप बना तो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। तो आप जब कभी भी फिजिक्स का क्वेश्चन, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो नीट का मैक्सिमम फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है वह कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, और कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है उसका फॉर्मूला अप्लाई करने में भी बहुत सहूलियत होती है। यहाँ पर देखिए एक लाइन का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mg, सीधे सीधे v का वैल्यू निकल गया। कभी कभी वैल्यू ना दे करके इसी तरह से नोटेशन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सही होगा, तो आंसर mg/r स्मॉल है, ये उसका जवाब हो गया। तो निश्चित रूप से अगर आप कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से हम हर एक क्लास में अब नीट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन नीट में पूछता है उसका सॉल्यूशन कैसे आप कीजिएगा वो लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।